भारत और पाकिस्तान सिर्फ एक सरहद शेयर नहीं करते, वह एक पेचीदा तारीख शेयर करते हैं। यह एक ऐसी तारीख है जो तनाज़े और कशीदगी से भरी हुई है। 70 साल से ज़्यादा अरसे से यह दोनों कौमें इख्तिलाफ़ात का शिकार हैं। उनके ताल्लुकात को अक्सर दुश्मनी के तौर पर बयान किया जाता है। यह एक ऐसी दुश्मनी है जिसने जनूबी एशिया की सियासत को तश्कील दिया है। इस तनाज़े की जड़ें बहुत गहरी हैं। वहाँ 1947 में बरतानवी हिंदुस्तान की तकसीमत फैली हुई हैं। तब से दोनों ममालिक कई लड़ चुके हैं। वह हम तअद्दुद झड़पों में मुलव्वस रहे हैं। ये तनाज़ा खत्े की एक ख़ास पहचान बन गया है। ये सरहद के दोनों तरफ लाखों जिंदगियों को मुतासर करता है। इस तनाज़े की जड़ कश्मीर है। यह एक मुतनाज़ा इलाका है जिस पर दोनों ममालिक का दावा है, लेकिन मामलात सिर्फ ज़मीन से आगे बढ़ते हैं। इनमें मजहब, सियासत और कौमी शनाख्त शामिल है। यह तनाज़ा हुकूमत के साथ साथ तब्दील हुआ है। इसमें अब दहशतगर्दी और जौहरी सलाहियतों के बारे में खदशात शामिल हैं। यह जारी कशीदगी सिर्फ भारत और पाकिस्तान को ही मुतासर नहीं करती है, इसके आलमी सलामती के लिए मज़मरात हैं। दुनिया गौर से देख रही है, उन्हें कशीदगी बढ़ने का खदशा है। इस तनाज़े को समझना बहुत ज़रूरी है। यह जनूबी एशियाई सियासत की पेचीदगियों को समझने की क्लीद है। पहली हिंद पाकिस्तान जंग 1947 में हुई। यह कश्मीर के लिए थी। दोनों ममालिक ने इस खत्े पर अपना दावा किया। यह जंग 1948 में जंग बंदी के साथ ख़त्म हुई, लेकिन आसने मुस्तकबिल के तनाज़ात के लिए राह हमवार की। कश्मीर का मसला हल न हो सका। यह कशीदगी का एक अहम नुक्ता बन गया। 1965 में एक और मुकम्मल जंग छिड़ गई। यह एक बार फिर कश्मीर के गर्द मरकूज़ थी। जंग का अख्ताम किसी की जीत के बगैर हुआ, लेकिन आसने दोनों ममालिक के दरमियान अदम एतमाद को मज़ीद गहरा कर दिया। इसके नतीजे में दोनों तरफ फौजी अखराजात में इजाफा हुआ। इसलहे की दौड़ शुरू हो चुकी थी। इनिस्वा की तरकी जंग मुख्तलिफ थी। यह मशरक़ी पाकिस्तान के वाक़यात की वजह से शुरू हुई। भारत ने मशरक़ी पाकिस्तान में आज़ादी की तहरीक की हिमायत की। इसकी वजह से बांग्लादेश वजूद में आया। पाकिस्तान ने इसे भारतीय दाखिलता के तौर पर देखा। उसने दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद कशीदा कर दिया। तब से मुतअद्दिद झड़पें हो चुकी हैं। 1999 में कारगिल का तनाज़ा ख़ास तौर पर अहम था। उसने दो जौहरी हथियारों से लिस्मालिक को जंग के दहाने पर लाखड़ा किया। उन तनाज़ात ने कशीदगी को बरकरार रखा है। उन्होंने मामूल के ताल्लुकात को परवान चढ़ना मुश्किल बना दिया है। हसापान सियासी पोजीशनिंग और फौजी ताकत। हिंद पाकिस्तान तनाज़े में सियासत एक अहम किरदार अदा करती है। दोनों तरफ के रहनुमा अक्सर सियासी फायदे के लिए दुश्मनी का इस्तेमाल करते हैं। वो कौम परस्त जज्बात को उभारते हैं। इससे अमन की तलाश मुश्किल हो जाती है। कोई भी रहनुमा जो दूसरे मुल्क पर नर्म मिसफलक समझा जाता है, इसे अवामी हिमायत खोने का खतर होता है। दोनों ममालिक में फौजी अदारे ताकतवर हैं। उनका खारजा पॉलिसी में अहम किरदार है। पाकिस्तान में तवील अरसे तक मुल्क पर हुक्मरानी की है। सिविलियन हुकूमत के दौरान भी इसका काफी असर रसूख है। भारत में फौज सिविलियन कंट्रोल में है, लेकिन पाकिस्तान से मुताल्लिक मामलात में इसकी एक मजबूत आवाज है। दोनों ममालिक दिफा पर बेदरीग खर्च करते हैं। ये समाजी तरक्की की कीमत पर आता है। इसलिए कई दौड़ दहाइयों से जारी है। इसकी वजह से जौहरी हथियारों की तैयारी हुई है। इसने किसी भी मुमकिन तनाज़े में दाव पर लगा दिया है। मीडिया भी अपना किरदार अदा करता है। यह अक्सर मसाइल को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है। यह अवामी गुस्से और अदम एतमाद को हवा देता है। सोशल मीडिया ने इस मसले को मजीद बढ़ा दिया है। इससे गलत मालूमात तेजी से फैलती हैं। इससे रहनुमाओं के लिए सफार टहल तलाश करना मुश्किल हो जाता है। हसहच जौहरी तनाव एक खतरनाक खेल। 1998 में भारत और पाकिस्तान दोनों ने जौहरी तजुर्बात किए। उसने उनके तनाज़े की नौइयत बदल दी। उसने उन्हें जौहरी हथियारों से लैस मालिक की सिफ में लाखड़ा किया, लेकिन आसने दुनिया भर में तशवीश पैदा की। जौहरी जंग का अमकान हकीकत बन गया। जौहरी हथियारों की मौजूदगी ने एक बाज़ावर असर पैदा किया है। इसने बड़े पैमाने पर जंगों को रोका है, लेकिन आसने खतर हमें बढ़ा दिया है।
यहाँ तक कहा एक छोटा सा तनाज़ा हबिया एक बड़ी जंग का सबब बन सकता है। उसके नताइज तबाहकुन होंगे। अस्क्यू जैसे तहम्मुल के लिए बिना अक़वामी दबाव पैदा हुआ है। दोनों ममालिक ने मिसाइल सिस्टम तैयार किए हैं, यह जौहरी हथियार पहुंचा सकते हैं। उन्होंने मैदान जंग में इस्तेमाल के लिए जौहरी हथियारों पर भी काम किया है। यह मैदान जंग में इस्तेमाल के लिए है। उसने जौहरी तनाज़े की हद को कम कर दिया है। पहले से है गैर मुस्तहकम सूरत हाल में यह एक ख़तरनाक पेशरफ्त है। जौहरी पहलू ने तनाज़े की तरफ ज़्यादा तवज्जो मबज़ूल करवाई है। आलमी ताकतें अब ज़्यादा मलूस हैं। वह सालसिया और तनाव को कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जौहरी मसले ने मामलात को पेचीदा भी बना दिया है। इसने हिल तलाश करना और भीम शक्ल बना दिया है। हिस्सात माशिया और समाजी आथरात जारी तनाज़े के अहम इक़्तिसादी अखराजात हैं। दोनों ममालिक दफा पर बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। यह तरक्की के लिए वसाइल को मुख्तलिफ समतों में मोड़ देता है। बाहमी फायदे के अमकान के बावजूद भारत और पाकिस्तान के दरमियान तजारत कम है। इक़्तिसादी ताल्लुकात की कमियामी को हासिल कर नाम शक्ल बनाती है। समाज यासर भयातना ही गिरा है। लोगों से लोगों का रबत हम हदूद है। वीजा बंदियों की वजह से सफर मुश्किल हो जाता है। तकसीम की वजह से तकसीम होने वाले खानदानों को मिलने के लिए जद्दोजहद करना पड़ती है। सकाफती तबादले नायाब हैं। बातचीत की गैस की वजह से गलत फहमियां और दकियानोसियत सवरात को हवा मिलती है। दोनों ममालिक के तालीमी इंजामा कसरा एक दूसरे को मनफी अंदाज में पेश करते हैं। ये कमामरी से है अवामी राय को तश्कील देता है। ये अदमा एतमाद का एक चक्कर पैदा करता है। तवील मिद्दत यामिन के लिए इस चक्कर को तोड़ना बहुत जरूरी है, लेकिन यह एक मुश्किल काम है। यह तनाज़ है बैरून मलक मकीम तार के नोतन के बरादरियों को भी मुतासिर करता है। बैरून मलक मकीम भारतीय और पाकिस्तानिया कसराना तनाव अपने साथ ले जाते हैं। यह दूसरे ममालिक में उनके तामलात को मुतासिर करता है। अस्क्यू जैसे कभी कभी बैरून मलक जनूबी एशियाई बरादरियों में तकसीम पैदा होती है। हाथ मजहबा और नजरिया का किरदार। हिंद पाकिस्तान तनाज़े में मजहबा एक पेचीदा किरदार अदा करता है। तकसीम मजहबी बुनियादों पर हुई थी। यह मजहबी तकसीम ताल्लुकात को मुतासिर करती रहती है। पाकिस्तान में इस्लाम कौमी शनाख्त का मरकज़ है। भारत में सेकुलरिज़्म एक बुनियादी असूल है, लेकिन मजहबियत नाव मौजूद है। दोनों तरफानतहा पसंद गरोहाना अख्तलाफात को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। वह नफरत फैलाने के लिए मजहब का इस्तेमाल करते हैं। इससे मुफाहिमत मुश्किल हो जाती है। इसकी वजह से दोनों ममालिक में अंदरूनी मसाइल भी पैदा होते हैं। मजहब या अक़लियतों को अक्सर चैलेंजों का सामना करना पड़ता है। ये तनाज़े में एकावरत का इजाफा करता है। नज़रियाती अख्तिलाफ़ात भी अपना किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान को मुसलमानों के लिए वतन के तौर पर कायम किया गया था। भारत ने एक सेकुलर जमहूरियत बनने का इंतखाब किया। कौमियत के यह मुख्तलिफ नज़रियात रगड़ पैदा करते हैं। वह हासबात को तश्कील देते हैं कि हर मुल्क दूसरे को कैसे देखता है। भारत में हिंदू कौम पर सती के अरूज ने नई पेचीदगियां पैदा की हैं। अस्क्यू जैसे भारतीय मुसलमानों में तशवीश पाई जाती है। यहाँ अंदरूनी हरकियात पाकिस्तान के साथ भारत के ताल्लुकात को मुतासिर करती है। इससे मुश्तरके बुनियाद तलाश कर नाजियाद हमशिकला हो जाता है। हसनो बैनुल अक़वामी शमूलियत और सफारतकारी। हिंद पाकिस्तान तनाज़े का हमेशा से एक बैनुल अक़वामी पहलू रहा है। सर्द जंग के दौरान दोनों ममालिक मुखालिफ ब्लॉक्स के साथ मुंसलिक हो गए। भारत का झुकाव सोवियत यूनियन की तरफ था। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ इत्तेहाद किया। इसने इनके दुश्मनी में एक आलमी जहत का इजाफा किया। हालिया बरसों में चीन एक अहम खिलाड़ी बन गया है। ये पाकिस्तान का करीबी इत्तेहादी है। ये भारत के लिए तशवीश का बायस है। अमेरिका ने दोनों ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को मुतवाज़न बनाने की कोशिश की है। इसने बहरानों के दौरान अक्सर सालसी का किरदार अदा किया है। बैनुल अक़वामी तंजीमें भी मुलव्वस रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की कश्मीर में मौजूदगी है। यह जंग बंदी लाइन की निगरानी करता है, लेकिन इसका किरदार महदूद रहा है। भारत और पाकिस्तान दोनों दो तरफ हल को तरजीह देते हैं। वह बैनुल अक़वामी मुदाखलत से मुहतात हैं। सफारती कोशों में उतार चढ़ाव देखने में आया है। पघलने के अदवार आए हैं।
रहनुमाओं ने मुलाकातें की हैं और माहदों पर दस्तखत किए हैं, लेकिन ये बहरानों की वजह से पेशरफ्त अक्सर खत्म हो जाती है। एतमाद साजी के इकदामात को महदूद कामयाबी मिली है। सफारती रफ्तार को बरकरार रखने का चैलेंज बरकरार है। हस आगे देखना, अमन के इम्कानात। भारत और पाकिस्तान के दरमियान अमन का रास्ता चैलेंजिंग है, लेकिन यह नामुमकिन नहीं है। माजी में मुस्बत इक़दामात उठाए गए हैं, ये जाहिर करते हैं कि पेशरफ्त मुमकिन है। दोनों ममालिक को उन तजुर्बात से सीखने की ज़रूरत है। इक़्तिसादी तावन आगे बढ़ने का एक तरीका हो सकता है। तिजारत में इजाफे से बाहम फ़ायद हासिल हो सकते हैं। यह अतमाद की तामीर में मदद कर सकता है। लोगों से लोगों के राब्ते भय भाता है। सकाफती तबादले और खेल लोगों को करीब ला सकते हैं। वहदत क्यानुसी तसव्वुरात को तोड़ने में मदद कर सकते हैं। सुल सोसाइटी का किरदार अहम है। अमन के लिए सरगर्म कारकुन दोनों तरफ मसलसल काम करते हैं। वह पल बनाने की कोशिश करते हैं। इन कोशिशों की हमायत से मिस्बत नताइज बरामद हो सकते हैं। तालीम में असलाहात की भी ज़रूरत है। तारीख को पढ़ाने के तरीके को तब्दील करने से आने वाले नस्लों को मदद मिल सकती है। बालाखिर सियासी मर्जी बताम है। दोनों तरफ के रहनुमाओं को जरातमंदान इक़दामात करने की ज़रूरत है। इन्हें सियासी फ़ायदे के लिए तनाज़े को इस्तेमाल करने के लालच का मुकाबला करना होगा। आलमी बरादरी एक मावन किरदार अदा कर सकती है, लेकिन